नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शिवम मौर्य आज फिर से आ चुका हूं ग्रेटर नोएडा के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ग्रेटर नोएडा के अंदर टोटल 5 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट अलॉट किया गया था, जिसमें से कि काफ़ी बड़े बड़े डेवलपर्स के नाम सामने आ रहे हैं। जिसमें से पहला नाम आ रहा है गाइज़ गोदरेज डेवलपर के बारे में। गोदरेज ने ग्रेटर नोएडा के अंदर बिडिंग के थ्रू 2 प्लॉट को हासिल किया है। इसके बाद आपका शोभा डेवलपर आ जाता है कि जो कि दुबई का सबसे बड़ा बिल्डर है। उनका भी ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी उनको प्लॉट अलॉट हो चुका है। इसके बाद आपका एस्टेक आ जाता है और प्रसू। तो इन पांचों प्रोजेक्ट के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कितने बड़े लैंड साइजेस इनको अलॉट किया गया है और किस सेक्टर के किस लोकेशन में अलॉट किया गया है, और प्लॉट की बिडिंग का जो प्राइस था वो कितना प्राइस पे इन्होंने बाई किया है। इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि आगे आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर अंदर ये जब प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च होंगे तो इनका अपकमिंग जो प्राइस होने वाला है वो क्या प्राइस लेकर के आ सकते हैं, और मार्केट कहां तक जाने वाला है उसका भी एक आइडिया हमें लेने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो में। डिटेल में एंड तक आप बने रहें। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं उससे कोई भी अपडेट आएगा मार्केट के अंदर, मैं सबसे पहले इस चैनल पे आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। बाकी हमारे आगे आने वाली और भी वीडियोस के लिए, जिसमें हम कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़, कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, कुछ रेडी टू विन प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उन सभी प्रोजेक्ट से हमेशा अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल प्रॉपर नोएडा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्लॉट के इस बिडिंग में टोटल 35 डेवलपर्स ने यहाँ पे बिडिंग किया था। उसके बाद जाकर के यहाँ पे टोटल अथॉरिटी ने 5 प्लॉट ही अलॉट किए हैं, जिसमें से गोदरेज हो गया, शोभा हो गया, प्रसू हो गया और एस्टेक डेवलपर्स हो गए। तो इन्हीं 5 डेवलपर्स को यहाँ पे प्लॉट अलॉट किया गया है ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टोटल प्लॉट एरिया था, टोटल 34 एकड़ प्लॉट यहाँ पे अलॉट किया गया है, जिसमें कि टोटल जो यहाँ पर डील हुई थी 1500 करोड़ रुपए के आसपास की यहाँ पर डील हुई है। इस वीडियो में पहले प्रोजेक्ट की तरफ जो सबसे पहला प्लॉट अलॉट हुआ था गोदरेज डेवलपर को अलॉट हुआ है नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 12 में। अगर हम बात करें तो सेक्टर 12 में एंट्रेंस के साथ में ये पहला प्लॉट आता है आपका, जो कि टोटल आपको अप्रॉक्सीमेटली 7.5 एकड़ का ये प्लॉट अलॉट किया गया है गोदरेज डेवलपर को। अगर हम बात करें तो अथॉरिटी ने जो लोएस्ट प्राइस रखा था यहाँ पे 60,000 स्क्वायर मीटर का प्राइस रखा था, लेकिन जो हाईएस्ट बिडिंग लगी थी यहाँ पे गाइज इस प्लॉट के लिए वो अप्रॉक्सीमेटली 128% ऊपर की प्लॉट की बिडिंग लगी थी। तो इस टोटल जो प्रोजेक्ट की जो ऑलरेडी अलॉटमेंट हुई थी, प्लॉट की अलॉटमेंट हुई थी 442 करोड़ रुपए की अलॉटमेंट हुई है, जो कि गोदरेज डेवलपर को मिली है 7.5 एकड़ का प्लॉट सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट जो है आपको गाइज, ये जो प्लॉट है ये आपका कॉर्नर प्लॉट है आपका, तो दोनों ही साइड से आपको ओपन मिल जाता है। और अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 12 जो अथॉरिटी पार्क यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है उसके बिल्कुल साथ में ही ये प्लॉट आ जाता है। प्लॉट नंबर होने वाला है गाइज आपका GH01। तो आप सोच सकते हैं जब यहाँ पर 1 लाख रुपए से ऊपर, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 1,14,000 रुपये के आसपास का स्क्वायर मीटर का रेट आता है यहाँ पर। तो जब इतनी महंगी लैंड बाइंग हुई है तो आज से तकरीबन 7 से 8 महीने बाद यहाँ पर जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा मार्केट के अंदर, तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड जो प्राइस होगा वो आज के डेट में जो यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 10,000 या 11,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, उससे कहीं ना कहीं 30% 40% हायर रेट पे ये जो प्रोजेक्ट है ये प्री लॉन्च में आने की संभावना होगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस वीडियो में अब बात करते हैं अपने सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ में। सेकंड प्रोजेक्ट अगेन आपका सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन के में ही होने वाला है। गोदरेज प्रॉपर्टी के साथ में ही ये प्रोजेक्ट आपका होने वाला है, जो कि एस्टेक डेवलपर को ये प्लॉट दिया गया है। एस्टेक डेवलपर ने सबसे हाईएस्ट बिडिंग लगाई थी इस प्लॉट के लिए। अगेन ये भी प्लॉट आपका कॉर्नर होने वाला है और ये प्लॉट आपको 3 साइड ओपन होने वाला है। अगर हम बात करें तो ये जो टोटल प्लॉट है आपका अप्रॉक्सीमेटली 4.5 एकड़ का प्लॉट होने वाला है। अगर एस्टेक डेवलपर के पास्ट बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इनका कोई भी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड नहीं है। इनफैक्ट जहां तक हमें पता चला है एस्टेक डेवलपर रेड ब्रिक, फ्लाई एश ब्रिक, इसके बाद आपका कंक्रीट वगैरह का काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो इन फ्यूचर संभावना है कि एस्टेक किसी डेवलपर से यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग में जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट लेकर के अभी हम बात करते हैं अपने तीसरे लैंड अलॉटमेंट के बारे में। जो थर्ड लैंड अलॉट हुआ है ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 के अंदर अलॉट किया गया है, जो कि दुबई बेस्ड डेवलपर है शोभा ग्रुप। और अगर इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया वन ऑफ द बेस्ट लार्जेस्ट डेवलपर है शोभा।
जो कि ग्रेटर नोएडा में अपना प्रेजेंस दिखाते हुए सेक्टर 36 के अंदर इन्होंने अपना 3.5 एकड़ का प्लॉट यहाँ पे बाई किया है। अगर हम बात करें तो उस प्लॉट के लिए जो अथॉरिटी का मिनिमम रेंज था वो था 51,000 रुपीज़ स्क्वायर मीटर का रेट रखा था अथॉरिटी ने, लेकिन डेवलपर की हाईएस्ट बिडिंग की वजह से ये प्लॉट की अलॉटमेंट 1,16,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर पे जा करके डील क्लोज होती है शोभा डेवलपर्स के साथ में। तो 3.5 एकड़ का प्लॉट जो है ये जो प्लॉट अलॉट किया गया था 162 करोड़ रुपए में ये प्लॉट शोभा डेवलपर्स को दिया गया है। अगेन ये प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल मेन रोड पे पड़ता है और ये जो प्लॉट है आपका वन साइडेड ओपन होने वाला है। इन फ्यूचर शोभा ग्रुप अगले 7 से 8 महीने या मैक्सिमम साल भर के अंदर जब इसकी लॉन्चिंग करेगा तो आप समझ सकते हैं कि जिस एरिया में ग्रेटर नोएडा के अंदर वहाँ पे अथॉरिटी का जो सर्कल रेट चल रहा है 51,000 स्क्वायर मीटर का चल रहा है और वहाँ पे अगर लैंड अलॉटमेंट हुई है आपकी 1,16,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर पे, तो वहाँ पे इन फ्यूचर जो रेट्स हैं वो कहाँ पे किस लेवल पर आकर के बीट करने वाले हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ग्रेटर नोएडा का रेट नोएडा को भी आगे आने वाले टाइम में पीछे छोड़ देगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक काफ़ी अच्छे एक प्रीमियम लेवल पे डेवलपमेंट यहाँ पे चल रही है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस यहीं पे आपको हर एक एरिया से कनेक्टेड, आपको नॉलेज पार्क जहाँ पे आपको स्कूल्स, हॉस्पिटल, आईटी कंपनीज़, मेट्रो कनेक्टिविटी और यमुना एक्सप्रेसवे से भी आपकी प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो आपको वहाँ पर आपको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, रेसिंग ट्रैक की कनेक्टिविटी और सारी यूनिवर्सिटीज़ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसीलिए आज के डेट में नोएडा से ज़्यादा प्रीमियम और लो डेंसिटी और ग्रीन एरिया आपका ग्रेटर नोएडा को माना जाता है। इसीलिए आगे आने वाले टाइम में आपको जितने भी प्रोजेक्ट दिखने वाले हैं सारे के सारे ग्रेटर नोएडा के नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10 और 12 और ग्रेटर नोएडा की ही एरियाज़ में आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम बात करते हैं अपने इस वीडियो के 4th लैंड अलॉटमेंट के बारे में। तो प्रसू डेवलपर ने यहाँ पे चौथा जो लैंड है अलॉट प्रसू डेवलपर को हुआ है। ये लैंड अथॉरिटी ने निकाला था ग्रेटर नोएडा ईटा 2 के अंदर। ईटा 2 गाइज आपका नियर बाई सेक्टर आपका लगता है। जो आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आ जाता है एक्वा लाइन आपका डिपो मेट्रो स्टेशन, जो कि ईटा 2 सेक्टर से बिल्कुल नियर बाय में ही आता है। वहाँ पर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, रेडी टू मूव इन है। तो उसी लोकेशन में ये प्रसू डेवलपर ने प्लॉट बाई किया है। अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो प्लॉट का साइज़ होने वाला है 7 एकड़ का प्लॉट आ रहा है यहाँ पर, जिसमें कि अथॉरिटी ने लोएस्ट जो प्राइस रखा था 53,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का प्राइस रखा था और हाईएस्ट जो बिडिंग प्रसू डेवलपर ने इसकी लगाई थी 71,500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का इसका हाईएस्ट बिडिंग लगा था। तो टोटल गाइज ये प्लॉट जो है 202 करोड़ रुपए में ये अलॉट हुआ है। तो कंपेयर करें अगर तो अदर जो प्रोजेक्ट हैं उनसे थोड़े से कम प्राइस में ही ये प्रोजेक्ट आपका आएगा ईटा 2 के अंदर। वहीं अगर हम एक एक्सपेक्टेड अगर आइडिया लें तो ऑलमोस्ट आपका साल भर के बाद ही ये प्रोजेक्ट आएगा, क्योंकि इन फ्यूचर अभी करंट टाइम में वहाँ पर ये प्रोजेक्ट लाने का कोई प्लानिंग नहीं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट यानी कि 5th लैंड अलॉटमेंट पे। अगर हम बात करें तो जो लास्ट लैंड अलॉटमेंट हुआ है ये अगेन ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ है, नियर बाई परी चौक, यानी परी चौक से मैक्सिमम आपको 5 to 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगेन आपको सिग्मा 3 सेक्टर के अंदर गोदरेज प्रॉपर्टी को ये लैंड अलॉटमेंट किया गया है। और ये इन प्राचों में से सबसे बड़ा लैंड अलॉटमेंट है। अप्रॉक्सीमेटली 9.5 एकड़ का लैंड अलॉटमेंट है। अथॉरिटी ने इस लैंड के लिए जो सबसे लोएस्ट बिडिंग रखा था वो रखा था 48,500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट बिडिंग गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने इसके लिए लगाया था वो लगाया था 1,13,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का, जिसके वजह से ये प्लॉट जो है गाइज आपको मिला 400 करोड़ रुपए का। 400 करोड़ रुपए की डील है ये 9.5 एकड़ के प्लॉट की। तो आगे आने वाले टाइम में अगर हम गोदरेज की हिस्ट्री देखें तो लैंड अलॉटमेंट से ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ के बिटवीन ही ये लोग प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं और का रेरा अप्लाई करते हैं और लॉन्च करते हैं मार्केट के अंदर। तो अगले 7 से 8 महीने में गोदरेज ग्रुप के जो 2 प्रोजेक्ट आने की संभावना है मार्केट के अंदर। लैंड अलॉटमेंट अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं गोदरेज की, तो दोनों ही लैंड अलॉटमेंट में ऑलमोस्ट अथॉरिटी के लोएस्ट प्राइस से 120% से लेकर के 125% तक की हाईएस्ट बिडिंग पे अथॉरिटी से ये गोदरेज ने प्लॉट बाई किया है। तो यही एक अनुमानित रहेगा कि आगे आने वाले टाइम में अभी जो यहाँ पर नोएडा एक्सटेंशन का या फिर सिग्मा 3 का जो रेट चल रहा है उससे ऑलमोस्ट आपको 30 से 40% ऊपर के ही रेट पे आपको मार्केट में ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। सो गाइज़ एंड करते हैं आप इस वीडियो को। आई होप आप लोगों को प्रॉपर एक डिटेल मिल गया होगा कि किस लोकेशन में कौन कौन से डेवलपर्स को नए लैंड अलॉटमेंट किए गए हैं और ये नए लैंड अलॉटमेंट अगले 6 से 7 महीने या मैक्सिमम साल भर के अंदर अंदर आपको एक नए प्रोजेक्ट और नए प्री लॉन्च प्रोजेक्ट के बारे में आएंगे।
आप अगर इन सभी प्रोजेक्ट से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल प्रॉपर नोएडा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन प्रोजेक्ट पे हमेशा आप लोगों के लिए नज़र बनाए रखूँगा और हमेशा आप लोगों के लिए वीडियो से अपडेट करता रहूँगा। तो गाइज़ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।